नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है आपका। ये वक्त हो गया है खबर दमदार का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मेरठ में याकूब एंड फैमिली की संपत्तियों पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। याकूब की पत्नी की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई है। याकूब की पत्नी संजीदा बेगम के खेत की भी कुर्की हुई है। 9 करोड़ की संपत्ति थी ये जिसकी कुर्की हुई है। पुलिस ने 31 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति चिन्हित कर ली है। मेरठ के खरखौदा इलाके के शकरपुर में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 9 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई है। 31 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति चिन्हित की गई। याकूब कुरैशी पर यह बड़ा एक्शन। आज हाजी याकूब तथा अन्य लोग जिनके ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है, उनके खिलाफ 14(1) के तहत गैंगस्टर की कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। आज ग्राम शाकरपुर थाना खरखौदा में संजीदा बेगम के नाम पर 2 खेत हैं, उनकी कुर्की की जा रही है, जिनका अनुमानित मूल्य 9 करोड़ के आसपास है। बसपा के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी, जो एक समय में उनका जलवा हुआ करता था बसपा सरकार में, लेकिन आज गर्दिश में है उनके सितारे। यहाँ पर संजीदा बेगम की संपत्ति कुर्क की जा रही है। आप देख सकते हैं पुलिस ने बोर्ड लगा दिया है जिस पर यह सूचना लिखी गई है कि इनकी संपत्ति यहाँ पर कुर्क की जाती है। पुलिस टीम मौके पर है, राजस्व की टीम मौके पर है और यहाँ पर कुर्की की कार्रवाई चल रही है। ये खेत है जो करीब 9 करोड़ रुपए की कीमत का है और ये संजीदा बेगम के नाम है, जो याकूब की पत्नी है। याकूब एंड फैमिली की करीब 31 करोड़ की संपत्ति अभी तक पुलिस ने चिन्हित की है, जिसमें आज सबसे पहले ये खेती की जमीन को कुर्क किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस टीम मौजूद है, राजस्व की टीम मौजूद है, कुर्की का काम यहाँ पर चल रहा है। और जिसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूं कि तमाम वो ग्रामीण है जो कल तक याकूब का यहाँ पर जलवा हुआ करता था, लेकिन आज कुर्की के बाद जिस तरीके से याकूब एंड फैमिली पर पुलिस कार्रवाई की तलवार लटक गई है, तो वो देखने लायक चीज है। मीट प्लांट के काले कारोबार से याकूब ने अरबों की संपत्ति अर्जित की थी। इसके पहले इसकी जो मीट फैक्ट्री थी उसको सील किया गया था, उसके पहले उसके घर को सील किया गया था, लेकिन अब कुर्की की कार्रवाई चल रही है, जिसे कुर्की कहा जाता है, वो इस समय चल रही है। ये पहली संपत्ति है जो कुर्क की गई है। ये संजीदा बेगम की प्रॉपर्टी है। जो खेत संजीदा बेगम के नाम थे, सबसे पहले पुलिस ने उन्हें कुर्क किया है और इसके बाद यह प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। पुलिस ने करीब 31 से 32 संख्या में जो संपत्तियां हैं वो चिन्हित की हैं और उसके बाद अब एक एक करके उन्हें कुर्क किया जाएगा। यानी याकूब की आर्थिक कमर तोड़ने की पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। कुर्की की कार्रवाई के बाद अब पुलिस यहां से वापस लौट रही है और ये संजीदा बेगम की जो प्रॉपर्टी थी उसको अब कुर्क कर लिया गया है। इसके बाद अब फिर नई संपत्ति को चिन्हित करके उसे कुर्क किया जाएगा। यानी ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज से अगली खबर। शूटर के साथ शाइस्ता का एक वीडियो सामने आया है। 5 लाख के इनामी अरमान के साथ ये वीडियो है। शाइस्ता परवीन के साथ किया था इसने प्रचार और पहले साबिर के साथ तस्वीर आई थी। अब एक और नया वीडियो सामने आया। शूट आउट से कुछ दिन पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। कैंपेनिंग के दौरान की ये तस्वीर है जब शाइस्ता परवीन अरमान के साथ देखिए कैंपेन कर रही हैं। बीएसपी की ओर से मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी थी शाइस्ता की। ये उसी दौरान की तस्वीर है। इधर अतीक और उसके गुर्गों पर छापेमारी के साथ साथ बुलडोजर की कार्रवाई भी जारी है और इस बार पीडीए ने एक साथ 6 बुलडोजर से अतीक के गुर्गों की अवैध संपत्ति पर धावा बोल दिया। करेली और धूमनगंज थाना के बख्शी मोड़ा और दामूपुर में बसाई जा रही अहमद सिटी पर बुलडोजर चला दिया। देखिए, उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद माफिया अतीक अहमद के गुर्गों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन जारी है। इस बार पीडीए ने 6 बुलडोजर के साथ एक साथ कार्रवाई करते हुए करेली और धूमनगंज थाना के बख्शी मोढ़ा और दामूपुर में बसाई जा रही अहमद सिटी पर बुलडोजर चला दिया है। जानकारी के मुताबिक अतीक का करीबी इमरान जेई और उसके गुर्गे यहां पर अवैध प्लॉटिंग किए हुए थे। पाल शूटआउट के बाद लगातार इसमें कनेक्शन सामने आने के बाद बुलडोजर का एक्शन हो रहा है। अतीक अहमद के 3 करीबियों जफर अहमद, सफदर अली और इसके साथ साथ फाइनेंसर माशुकुद्दीन पर जहां बुलडोजर एक्शन हुआ, वहीं शूटर मोहम्मद गुलाम के खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन अब अतीक अहमद के अवैध साम्राज्य को नस्ते नाबूद करने के लिए बुलडोजर एक्शन अहमद सिटी पर चलाया जा रहा है,
बताया जा रहा है कि करीब 10 साल पहले अतीक अहमद ने यहाँ पर अहमद सिटी बसाई थी। अतीक अहमद के नाम पर उसके गुर्गू ने यहाँ पर प्लाट काटे थे और यहाँ पर प्लाटिंग की थी। जिस अवैध कॉलोनी अहमद सिटी पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, ये कॉलोनी 300 बीघे में बसाई गई है, जिसकी कीमत 300 करोड़ से ज्यादा है। बताया जाता है कि इसके प्लॉटों की बिक्री ऑनलाइन की गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में विभिन्न शहरों में नौकरी पेशा लोगों ने ऑनलाइन यहाँ पर प्लॉट खरीदे थे और रजिस्ट्री कराई थी। 300 बीघे में ये अहमद सिटी बसाई गई थी और अतीक अहमद का जो साम्राज्य था, अवैध साम्राज्य, वो इसी से फलता फूलता था। यानी कि इसी से कारोबार से उसके पास पैसे आते थे और वो तमाम अपराध को करता था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, यानी माफिया को मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई यहाँ पर देखी जा रही है कि अतीक अहमद का जो अवैध साम्राज्य था, जो प्रॉपर्टी का उसका कारोबार था, उसको यहाँ पर तहस नहस किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ जो सड़क, जिस सड़क के जरिए इस कॉलोनी में आया जा सकता था, उस सड़क को भी यहाँ पर पूरी तरह से जेसीबी मशीनों के जरिए उखाड़ दिया जा रहा है, ताकि अतीक अहमद का ये पूरा साम्राज्य पूरी तरह से नस्तिनाबूद हो जाए। प्रयागराज विकास प्राधिकरण का आरोप है कि इस कॉलोनी को बसाने के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण से लेआउट पास नहीं कराया गया है और इसका भूमि परिवर्तन भी कृषि से आवासीय नहीं कराया गया था, जिसके चलते प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाया है। तो ये बड़ी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है और प्रयागराज विकास प्राधिकरण नगर निगम के 5 बुलडोजर यहाँ पर लगातार गरज रहे हैं और यहाँ पर बाउंड्री वॉल के साथ ही साथ यहाँ पर सड़क को भी पूरी तरह से उखाड़ा जा रहा है और अतीक अहमद के अवैध साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने की ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। और प्रयागराज विकास प्राधिकरण का ये विशेष अभियान 2 दिन तक इसी तरह से चलेगा। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। आगे बढ़ते हैं। कानपुर देहात पुलिस ने गैंगस्टर के अपराधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। अपराधी कलीम का घर और 4 गाड़ियों को कुर्क किया गया है। कुर्की की ये कार्रवाई की गई है और बताया जा रहा तकरीबन 25 लाख रुपए की संपत्ति कुर्की की गई। भोगनीपुर थाना क्षेत्र के अमरोधा कस्बे का ये मामला। आरोपी कलीम के खिलाफ भोगनीपुर थाने में 11 केस दर्ज हैं। फिलहाल कलीम माती जेल में बंद है। देखिए, थाना भोगनीपुर पर गोकश कलीम और उसके गैंग के 4 सदस्यों के विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसके क्रम में उसके द्वारा जो अवैध धन संपत्ति अर्जित की गई थी उसका आकलन करके रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की गई। इसी के क्रम में महोदय के आदेश हुआ इसकी संपत्ति कुर्की की कार्रवाई आज हमारे द्वारा अमल में लाई जा रही है। क्या वैल्यू है संपत्ति की और किसके नाम मकान है? देखिए, ये मकान जो है उनके ऊपर आश्रित उनकी मां जो है उनके नाम पर है और इसका आकलन करा लिया गया था। इसका जो अनुमानित कीमत है वो लगभग 35 लाख रुपए है, जिसका आज जब्तीकरण किया जा। राहुल गांधी को 2 साल की सजा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में प्रदर्शन किया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ है। कांग्रेस ऑफिस से लोक भवन की ओर कांग्रेस कार्यकर्ता बढ़ रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। कांग्रेस के ये कार्यकर्ता, जिसके बाद कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। तस्वीर आप देख रहे हैं लखनऊ की। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में मिली सजा के खिलाफ आप देख सकते हैं कि कांग्रेस से एक बड़ा प्रदर्शन। राहुल गांधी संघर्ष करो। देखिए, लाख जतन कर ले, दबा ले, हम डरने वाले लोग नहीं। संघर्ष किया है, संघर्ष करेंगे। राहुल जी ने सिर्फ यही तो गलती किया है कि अदानी के खिलाफ बोला है, सरकार से सवाल पूछा है। एक व्यक्ति को दबाने के लिए पूरा अमला तमला लग गया है। क्या लोकतंत्र में आवाज उठाना गलत है? आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ एक एक कार्यकर्ता खड़ा है, मजबूती से खड़ा है। हम लड़ेंगे, इस सरकार का मुकाबला करेंगे। परिणाम जो भी हो, जेल जाएंगे, लाठी खाएंगे, लेकिन इस सरकार का तानाशाही हम उखाड़ कर फेंक देंगे। विधायक इरफान सोलंकी की कानपुर कोर्ट में पेशी हुई। महाराजगंज से कानपुर ये लाए गए थे विधायक इरफान सोलंकी। चश्मदीद गवाह कनीर जहरा ने दी है गवाही। दोनों पक्षों के वकीलों में जिरह हुई है। कई घंटों दोनों पक्षों के वकीलों के बीच बहस हुई। महिला का घर जलाने के मामले में गवाही हुई। इरफान के भाई रिजवान समेत कई और पर भी आरोप लगाए गए हैं। इन सबकी पेशी हुई। और अगली खबर मेरठ से, जहां पर आज एक हादसा हुआ। यहां पर एक घर का छज्जा गिर गया और इस हादसे में 4 बच्चे जख्मी हो गए। गुजरी बाजार इलाके में हादसा हुआ। 3 बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है।
चलो आ जाओ, इधर आ जाओ, निकल जाओ, इधर आ जाओ। बदायूं में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कि फैमिली कोर्ट ने दोनों पक्ष फैमिली कोर्ट में पहुंचे थे। लड़का पक्ष हल्द्वानी और लड़की पक्ष दातागंज के रहने वाले हैं, जिनके बीच कचहरी परिसर में मारपीट देखने को मिली। उधर हमीरपुर में दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष शुरू हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से, कुल्हाड़ी से हमला किया है। जानलेवा हमला बोल दिया दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर। एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष पर फायरिंग भी की गई, ऐसी भी खबर है, जिसमें एक युवक घायल हुआ है। इस खूनी संघर्ष में महिलाओं समेत 12 लोग लहूलुहान हो गए, जिनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से कुछ लोगों को गंभीर हालत में कानपुर रेफर किया गया। ये मामला है मौधा इलाके के रीवन गांव का। आज रात्रि में 8 साढ़े 8 बजे के बीच थाना मौधा क्षेत्र में दो पक्षों में मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों में मारपीट हुई और एक पक्ष द्वारा फायर भी किया गया था, जिसमें दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति को पेट में गोली लगी है। घायल व्यक्ति को उपचार हेतु हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। सीएम योगी का मिशन रोजगार जारी है। आज लखनऊ में सीएम योगी ने यूपीपीएससी के चयनित 496 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा और अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि पिछले 6 साल में यूपी में 5.5 लाख सरकारी नौकरी मिली है। पूरी पारदर्शिता के साथ युवाओं को नौकरी मिल रही है, ये भी उन्होंने कहा, और कहा कि पहले नौकरियों में जमकर भ्रष्टाचार होता था, अब यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री ने कही। सपनों की उड़ान को एक मंजिल देना है। पिछले 6 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 5.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। 5.5 लाख सरकारी नौकरी पूरी पारदर्शिता के साथ, किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई भेदभाव नहीं। आगे बढ़ते हैं। कानपुर पुलिस ने नोएडा के डॉक्टर से मारपीट के मामले को लेकर पड़ताल शुरू कर दी है। करौली आश्रम पहुंचकर पुलिस की टीम ने डॉक्टर के आरोपों को लेकर पूछताछ की है। विधुनू पुलिस की टीम आश्रम पहुंची और केस से जुड़े पहलुओं पर पड़ताल की। सीसीटीवी कैमरे भी पुलिस की टीम ने खंगाले। करौली सरकार के आश्रम में डॉक्टर के साथ हुई मारपीट के मामले में जहां एक और पुलिस ने एफआईआर लॉन्च की, उसके बाद पुलिस भी अब जांच में जुट गई। आप देख सकते हैं पुलिस के 2 ऑफिसर्स यहां मौजूद हैं, कहीं ना कहीं यहां खड़े हैं और ये विधुनू थाने से रिलेटेड हैं। इस दोनों ऑफिसर्स यहां आए। सर, आप किस थाने से हैं सर? आपको बोल तो दिया मैंने, लेकिन मैं इस विषय पे ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। मैं विधुनू थाने से। सर, आप भी विधुनू से ही हैं? इसी इन्वेस्टिगेशन पे हैं सर? आपने देखा दोनों ऑफिसर्स यहाँ आए, पहले इन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, फिर अंदर रूम में गए और अब ये वहाँ बाबा जी के आश्रम में जा रहे हैं। इनका ये कहना है कि पहले पूरे फुटेजेस देखेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई, क्योंकि ये जो जांच में एक एक करके पहले स्पॉट को देखा जा रहा है कि जहाँ का जिक्र हो रहा है कि उसकी पिटाई हुई थी, वो फुटेज देखने के बाद टीम अब अंदर सीधे बाबा जी के आश्रम में प्रवेश कर रही है और देखा जा सकता है कि दोनों ऑफिसर्स अंदर गए हैं और अंदर जाके वहाँ जो और चीजें, जहाँ कैमरे और लगे हुए हैं इस आश्रम के, अगर देखा जाए जिस तरफ ये पूरी टीम आगे बढ़ रही है, वहीं कहीं ना कहीं इनको लेने का प्रयास किया जा रहा है। यानी अब जब पुलिस यहां से निकलेगी तब जाके पता चलेगा कि वास्तविकता क्या थी, क्या फुटेजेस इनके हाथ लगे। मेरे सोनू के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और इसी बीच कानपुर के करौली आश्रम पर एक और आरोप लगा है। झारखंड का एक शख्स है जो गायब हो गया, उसके परिवार ने आरोप लगाए हैं गायब करवाने के। 27 जनवरी को आश्रम से गायब हो गया था वो शख्स। परिजनों ने करौली आश्रम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटे को सही कराने के लिए करौली आश्रम ये आया था परिवार, जिसकी तरफ से ये आरोप लगाए गए। वहाँ पे जो रिचुअल्स हैं, जो प्रोसेसेस हैं, उन्होंने किया और उन्होंने ये बताया कि अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे उनके पिताजी कहीं चले गए और तब से उनके पिताजी जो है लापता हैं। ये रिपोर्ट उन्होंने एडिशनल डीसीपी साउथ के ऑफिस में 9 फरवरी को दी और उसके बाद उनको ढूंढने के लिए जो आवश्यक कार्रवाई है वो की गई। उनका हालांकि छोटा बेटा भी लापता था, जिसे उन लोगों ने ढूंढ करके
वो लड़का मिल गया और वो उनके पास है फिलहाल। वहीं करोली बाबा को एक वकील ने भी चैलेंज किया है और कहा है कि वो जितना चाहे उतना पैसा देने को तैयार थे। सुनिए क्या कहा है उन्होंने। देव यानी संतोष बाबा के आश्रम में चमत्कार भले ही वो कहते नहीं होते, मगर लोगों का ऐसा मानना है कि वो ठीक होके जाते। इन सबके बीच एक बुद्धिजीवी वर्ग, एक हिंदू संगठन के व्यक्ति हमारे साथ। सर आज आप लोग किस लिए आए, क्या है? मैं यहाँ पर बाबा करौली सरकार को जो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, अन्य सोशल मीडिया के माध्यमों से असाध्य रोगों को ठीक करने का लगातार दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है किसी की 2 इंच हाइट बढ़ जाती है, किसी की लीवर बदल जाता है, किसी की किडनी बदल जाती है, असाध्य रोग सब ठीक होते हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोग आए हैं। ये हमारे मित्र हैं, इनकी आंख की रोशनी एक्सीडेंट में जा चुकी है। आज इनको लेके आओ। मेरे एक बेटे और एक बेटी की भी कान में और आंख की प्रॉब्लम है, उसके लिए भी मैंने कहा एक व्यक्ति ठीक होगा तो मैं अपने बच्चों को भी लेके आऊंगा। आप चमत्कार या अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हैं कि आप चैलेंज करने आए? दोनों बातों में अंतर है। दोनों बातों में अंतर देखिए, देखने वाले की दृष्टि पे है। सर मैं तो यहाँ चमत्कार की उम्मीद में आया हूँ। चूंकि ये कहा गया कि ऐसा होता है तो मैं वही सुन के आया। और इधर यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ओबीसी आरक्षण आयोग सौंप चुका है अपनी रिपोर्ट और कल अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सीजीआई की बेंच ये मामले की सुनवाई करेगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। ओबीसी आरक्षण के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। सीजीआई की बेंच करेगी सुनवाई। आगे बढ़ते हैं। औरैया में पुलिस ने अगवा मासूम बच्चे को मुठभेड़ के बाद सकुशल रिहा कराया। एरवाक्टरा थाना क्षेत्र के छिबरा मऊ रोड पर यह मुठभेड़ हुई। एक आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दिव्यापुर इलाके से 5 साल के मासूम का अपहरण कर 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। पुलिस के मुताबिक मासूम बच्चे के अपहरण में 4 लोग शामिल थे, जिसमें मासूम बच्चे के दूर का चाचा भी शामिल था, जिसने ये पूरी प्लानिंग की थी और अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने कई टीम बनाई और बच्चे को कासगंज से सकुशल बरामद कर लिया। और 3 आरोपियों को कासगंज से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुख्य आरोपी विशाल को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। कुल 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि दूर का चाचा, बच्चे का रिश्ते में चाचा लगता था, उस शख्स ने अपहरण की साजिश रची थी और उसने अपने 3 दोस्तों के साथ, जिसमें एक महिला भी शामिल थी, इस प्लानिंग को अंजाम दिया था। 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी उसने। पुलिस ने इस केस का सफल कह सकते हैं कि कामयाबी के साथ इस केस को पुलिस ने सुलझा लिया है। बच्चे को सकुशल बरामद किया, साथ ही 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया एनकाउंटर के बाद। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बदमाश को गोली भी लगी जो जख्मी हो गया और उसके साथियों को भी एनकाउंटर के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2 बजे के अराउंड एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 5 साल का छोटा बच्चा थाना दिव्यापुर क्षेत्र में, ये कंचौसी चौकी पड़ती है, उसके क्षेत्र में एक बच्चे के अपहरण की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे उनके पिता के द्वारा मेरे कार्यालय में आके अवगत कराया गया कि उन्हें कुछ देर पहले एक फोन कॉल आई है, जिसमें उनको बोला गया कि तुम्हारे बेटे को मैंने उठा लिया और मुझे 20 लाख की फिरौती चाहिए और आप किसी को बताना मत। तो इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा कई टीम्स गठित की गई। जो नंबर जिससे कॉल आई थी उससे कड़ी से कड़ी जोड़ते गए। जोड़ते कासगंज डिस्ट्रिक्ट में 3 अभियुक्तों के पास से जो हमारा अपहृत बच्चा है उसकी बरामदगी हुई, जिस वाहन से वो उसको ले गए थे। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।